Hello, good morning to all. Dear students, today I am going to discuss third part of chapter Why do we fall ill? हम बीमार क्यों और कैसे पड़ते हैं इस नाइन्थ क्लास की चैप्टर का मैं आज पार्ट लेकर आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि बीमारी के फैलने के कारण क्या है, हाउ डिजीज स्प्रेड्स एंड विच पार्ट्स आर अफेक्टेड बाय डिजीज। यानी बीमारी के समय हमारे बॉडी का कौन सा भाग कब और कैसे अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। प्यारे बच्चों, इसके पहले के दो वीडियो में हम लोग देखे हैं व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ डिजीज़ एंड इन्फेक्टियस, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़, एक्यूट डिजीज़, डिफरेंट टाइप्स एंड which cause disease. How these pathogens are transmitted from one organism to another organism, from environment to living organism. We will discuss these things in this video. बीमारियों के फैलने के तरह तरह के कारण हैं। कुछ बीमारी हवा से फैलती है जिसे हम एयर बॉर्न, कुछ पानी से जिसको वाटर बॉर्न, इसी तरीके से कुछ बीमारी भोजन से, कुछ वेक्टर्स के थ्रू। वेक्टर क्या है? Vectors are living organisms which carry disease from one organism to another. They are mediator, they are carrier, and some disease are transmitted by blood and also by physical contact. एक दूसरे को छूने से, जैसे अभी जो कोरोना वायरस की बीमारी के बारे में कहा जा रहा है कि कांटेक्ट में आने से, यदि किसी को बीमारी है, उसकी छुई हुई वस्तु को छूने से फैल सकती है। हम डिटेल में अब देखेंगे means of spread of infectious diseases. Infectious diseases are caused by pathogen, by some living organism. So how these living organisms are transmitted from one person to another? इसके दो तरीके हैं। हम इसको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड डायरेक्ट ट्रांसमिशन। फर्स्ट इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. Indirect transmission occurs when there is no direct human to human contact. It means disease is spread through any other thing, any other substance such as water, air, vectors or contaminated food, not by direct contact. जो किसी आदमी के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता, बल्कि दूसरी कुछ चीज़ों से, उनको हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल, थ्रू एयर, यदि कोई आदमी जो बीमार है और वो छींकता है या खांसता है तो माइक्रोब्स चले आते हैं, उसके ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। इन्हीं ड्रॉपलेट्स को हम फॉर्माइट बॉर्न डिजीजेज, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जिसमें बहुत सारे वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वो हवा में फैल जाते हैं। जो ड्रॉपलेट्स यानी फॉर्माइट्स बड़े साइज़ के होते हैं वो जल्दी ज़मीन पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ जो छोटे साइज़ के फॉर्माइट्स होते हैं, दे कैन रिमेन्स इन एयर फॉर लॉन्गर पीरियड। वो हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में ज़्यादा समय तक रहते हैं और वह किसी भी हेल्दी आदमी की बॉडी में जब उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू अंदर जाता है तो आदमी इन्फेक्टेड हो सकता है। यहाँ पर हमने एयर से ट्रांसमिट होने वाली कुछ बीमारी दिखाई है, जैसे ट्यूबर हवा से फैलने वाली बीमारी है। नाउ सम डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड और एंड वाटर। कुछ बीमारियाँ भोजन से और पानी से ट्रांसमिट होती हैं, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जो जॉन्डिस कॉज करती हैं। ये बीमारियाँ गंदे पानी या गंदे पानी से बना हुआ भोजन खाने से होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज थ्रू वेक्टर्स. These organisms carry pathogen from infected person to healthy person are called vectors. Vectors को हम carrier of disease कह सकते हैं। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग वेक्टर्स होते हैं। एक ही वेक्टर को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। एज फॉर एग्जाम्पल, एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ट्रांसमिट्स मलेरिया डिजीज, यानी यह प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट्स फाइलेरिया डिजीज। एडिस मॉस्किटो कैरीज डेंगू। हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी
गंदे चीज़ों पे बैठकर जब हमारे भोजन पर बैठती है तो कॉलेरा, डायरिया आदि बीमारी होती है। और है सैंड फ्लाई, यानी सैंड फ्लाई एक तरह का इंसेक्ट है जो काला जार ट्रांसमिट करता है। साथ ही साथ टिस्टिस फ्लाई जो कि स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी कॉज करती है। यह बीमारी अफ्रीका के जंगलों में बहुत कॉमन है। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ, अर्थात बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी को डायरेक्ट कैसे ट्रांसमिट होता है। इसमें एक तो है फिजिकल कांटेक्ट ऑफ ए पर्सन विथ इन्फेक्टेड पर्सन, और दूसरा है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट में यानी एड्स जैसी बीमारियां आप लोग सब जान रहे हैं, उसी तरह कुछ और बीमारी जैसे सिफिलिस और गोनोरिया आदि ये बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसमिट होती हैं। एड्स के फैलने के और भी कई कारण हैं, तरीके हैं। जैसे यदि किसी आदमी के ब्लड में एड्स है और दूसरे आदमी के ब्लड के से उसका कांटेक्ट हो जाता है तो एड्स हो सकता है। यदि किसी आदमी का ब्लड कंटामिनेटेड है या इन्फेक्टेड है और उस ब्लड को यदि हेल्दी आदमी को दिया जाता है तो हेल्दी आदमी इन्फेक्टेड होगा। यदि कोई मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को HIV हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एड्स के फैलने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि यदि सेविंग के समय किसी का स्किन कट गया और ब्लड निकल आया और ब्लेड के कांटेक्ट में ब्लड आ गया, सेम सेविंग ब्लेड यदि दूसरे आदमी ने यूज किया और बाई चांस यदि उस आदमी को भी कट गया तो वायरस एक इन्फेक्टेड आदमी से हेल्दी आदमी को ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी एड्स बीमारी सेक्सुअल कांटेक्ट से जाती है, यानी यह एक बॉडी फ्लूइड के द्वारा ट्रांसमिट होती है, चाहे वह सीमेन हो या फिर ये ब्लड। तो इन्फेक्टेड मदर से प्लेसेंटा के थ्रू जब ब्लड बच्चे की बॉडी में जाता है तो बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। यदि एक आदमी ने जिस निडल या सिरिंज को यूज किया उसी को दूसरा कोई आदमी यूज करता है तो वायरस उस दूसरे आदमी की बॉडी में भी जा सकता है। इसलिए एड्स के फैलने का केवल एक ही कारण नहीं है सेक्सुअल कांटेक्ट, इसके अलावे एड्स ब्लड से ब्लड के कांटेक्ट से भी फैलता है। दूसरा एक तरीका होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन का, एनिमल बाइट्स। एनिमल बाइट्स मतलब जानवरों के काटने से। आप सभी लोग फैमिलियर हैं, रेबिश, कुत्ते के काटने से रेबिश नाम की बीमारी होती है। यह बीमारी केवल कुत्ता ही नहीं बल्कि कैट, बैट इनके काटने से भी हो सकता है, क्योंकि दीज एनिमल्स आर रिजर्वॉयर ऑफ रेबिस वायरस। रेबिस भी एक तरह का वायरस है और उस वायरस को ये अपने बॉडी के अंदर स्टोर किए रहते हैं। जब वो काटते हैं तो उनके सलाइवा के साथ ये वायरस हेल्दी आदमी की बॉडी में चला जाता है। तीसरा है कांटेक्ट विद सॉइल। बहुत बार बहुत सारे वायरस या बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं, वॉर्म्स में प्रेजेंट, और सॉइल के इसका जब कांटेक्ट हमारी बॉडी के किसी कटे हुए भाग से हो गया या हम मिट्टी की कोई चीज़, खाने की चीज़ लिए और बहुत अच्छी तरह से उसको नहीं धोए, ये बैक्टीरिया, वायरस या वर्म्स हमारी बॉडी में जा सकता है। इस तरीके से कांटेक्ट विद सॉइल इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये कई तरीके हैं बीमारियों के ट्रांसमिशन के जो एक हेल्दी आदमी से इन्फेक्टेड आदमी के अंदर जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का मतलब है the microbes enter the body through different means and after entering inside the body they reach to particular organ or tissue। हर बीमारी बॉडी के किसी न किसी बीमारी यानी पैथोजन किसी न किसी पार्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू में जाकर के वहाँ मल्टीप्लाई करता है। पैथोजन अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं। सभी पैथोजन सेम ऑर्गन में नहीं जाते और वहाँ जाने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब उनकी संख्या बढ़ती है तो सिम्टम दिखाई देता है। अब ज़्यादातर देखा गया है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया यानी पैथोजन हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को अटैक करेगा
यह सबसे पहले निर्भर करता है कि वह बॉडी के अंदर कहाँ से एंट्री ले रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, न्यूमोनिया वायरस, ट्यूबरकुलोसिस के वायरस, ये प्रायः हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करते हैं क्योंकि इनकी एंट्री बॉडी में नोज के थ्रू है, नाक के थ्रू। इन द सेम वे, इफ़ एनी वायरस और बैक्टीरिया इंटर्स इनसाइड द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी मुंह से होकर अंदर जाएगा भोजन से या पानी से, तो वह हमारे गट को, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा आदि, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड कॉज करता है। यह हमारे बॉडी के गट पोर्शन को, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। ऑलवेज दिस पॉइंट इज़ नॉट ट्रू। कभी कभी ऐसा भी होता है जब वायरस इंटर कहीं से करता है और टारगेट ऑर्गन कोई और होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, HIV वायरस इंटर्स इनसाइड आवर बॉडी थ्रू ब्लड एंड ऑल्सो थ्रू सीमेन, इट मीन्स बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। लेकिन यह जा करके हमारे लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट सेल्स को अटैक करता है। लिम्फोसाइट सेल्स जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए वाइट ब्लड सेल्स बनाती हैं, यह वहाँ जाके अटैक करता है। इसी तरीके से मलेरिया के जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम, दैट प्लाज्मोडियम थ्रू मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से हमारे ब्लड में पहले वायरस पहुंचता है, पैथोजन पहुंचता है, और वह पैथोजन बाद में लीवर, रेड ब्लड सेल्स और लीवर को अटैक करता है। इसलिए लीवर से बाइल जूस निकलना बंद हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स डैमेज हो जाती हैं। इसी तरह से जापानीज इंसेफेलाइटिस जो ब्रेन फीवर है, वायरस इंटर करता है थ्रू द बाइट एंड गोज ऑन टू द ब्रेन, किसी भी इंसेक्ट से, प्रायः वेक्टर्स के थ्रू, और यह जाता है हमारे ब्रेन में, और जिसके चलते फीवर हो जाता है। तो मोस्टली ये देखा गया कि ज़्यादातर ये जहाँ से इंटर करते हैं उस हिसाब से हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी ये इनकी एंट्री पॉइंट और टारगेट ऑर्गन अलग अलग हो सकता है। इसके बाद मैं इस चैप्टर के इस वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। एयरबॉर्न डिजीज़ क्या है, वाटरबॉर्न क्या है, एग्जाम्पल्स दीजिए। व्हाट आर द कॉमन मेथड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ HIV वायरस व्हेन एक्टिव इन बॉडी मेनली अटैक्स पार्ट ऑफ बॉडी, which part of body? State the name of organ affected by the following microbes: Plasmodium, HIV, typhi. Give the example of a disease caused by animal bite.